अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, क्या है ये। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज क्या होता है? कोई इल्म, किसी चीज़ का इल्म, इंफॉर्मेशन। रिप्रेजेंट करना, ज़ाहिर करना, बताना। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ कि जो कुछ इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से शो करवाया जाए, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या टर्म है? एक ऐसी टर्म जिसमें हम मशीनों को इस काबिल बनाते हैं कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत रखती हों। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को हल करने की एबिलिटी मशीन के अंदर हम डाल देते हैं। इस टर्म को हमने नाम दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक ऐसी टर्म जिसके अकॉर्डिंग हम मशीन्स को ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत रखती हों, सोचने समझने की एबिलिटी रखती हों। जिस तरह एक इंसान किसी प्रॉब्लम को हल करता है, बिल्कुल उसी तरह मशीन भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर ले। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये है कि जो कुछ हम नॉलेज किसी भी किस्म की मशीन को देते हैं, उस मशीन ने किस तरह से उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है। जब भी हमने किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मशीन को पता होना चाहिए कि ये आदमी किस किस्म के डाटा को सर्च कर रहा है और मैंने किस किस्म का डाटा इसको प्रोवाइड करना है। बिल्कुल इसी तरह गूगल पर आप किसी चीज़ को सर्च करते हो ना, तो जिस चीज़ को आप सर्च करते हो उसी चीज़ से रेलेवेंट डाटा जो है वो सामने आ रहा है। अब मशीन को इस काबिल बना दिया हमने कि एक इंसान जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च कर रहा है, मशीन ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को देखते हुए, उस प्रॉब्लम को देखते हुए वही उसी टाइप का, उसी तरह का डाटा जो है हमें प्रोवाइड कर दिया, नॉलेज रिप्रेजेंट कर दिया। जो कोई भी किसी भी किस्म का डाटा था उससे रिलेटेड नॉलेज जो है रिप्रेजेंट कर दिया। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिर्फ यही नहीं है कि हमने अपने डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करके रख दिया है और जैसे ही कोई सर्च करेगा तो मशीन उसे वो डाटा दे देगी, बल्कि ये भी है कि जिस तरह एक इंसान किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है, उसी तरह मशीन के अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोबोट है ना, तो रोबोट से आप अगर देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे इस तरह के काम ले रही है जो कि एक इंसान किया करता था। अब क्या हुआ था, रोबोट के अंदर नॉलेज एंटर कर दिया, इंस्ट्रक्शंस एंटर कर दी, और जैसे ही रोबोट के सामने वो सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो वो फौरी तौर पे उनको पिक करता जाता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को। हाँ, मेरे अंदर ये थी, मैंने शो करवा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोबोट है ना, तो किसी भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि गाड़ियाँ बनाती हैं, तो रोबोट से किसी गाड़ी का फ्रेम बनाने का काम ले रहे हैं। रोबोट के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस थी कि गाड़ी का फ्रेम बनाना है। ओके, तो जैसे ही वो काम स्टार्ट होगा तो रोबोट को जैसे जैसे पता चलता जाएगा, उसके सामने वो चीज़ें आती जाएंगी, तो उसे पता चलता जाएगा कि मेरे अंदर ये इंस्ट्रक्शंस है, मैंने इस तरह से फ्रेम बनाना है। तो वो फ्रेम जब बना रहा है ना, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे जैसे रोबोट फ्रेम बना रहा है गाड़ी का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, ये मेरे अंदर इस तरह का नॉलेज था, इस तरह की शेप मेरे अंदर मौजूद थी गाड़ी की, और मैंने उसी शेप में इसको बना दिया। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप ले लें, रोबोट्स को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो कुछ हम नॉलेज देते हैं, उसके बदले में वही नॉलेज, जब हम उसको कोई भी काम करने को कहते हैं, वही नॉलेज वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वही चीज़ हमें बता रहा होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टर्म थी जिसमें हम मशीन्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच सके, एबिलिटी इसके अंदर हो किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की, हल करने की, सॉल्यूशन उसका ढूंढने की। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें
किसी मशीन को हमने इतना ज़्यादा नॉलेज दे दिया कि जैसे ही किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आई है तो उसने रिप्रेजेंट करके बता दिया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट नंबर 1, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग इज़ द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, विच कंसर्न्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स थिंकिंग एंड हाउ थिंकिंग कंट्रीब्यूट्स टू इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ एजेंट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर एक एजेंट है जो कि सोच रहा होता है, समझ रहा होता है किसी भी चीज़ को। नंबर 2, it is responsible for representing information about the real world so that a computer can understand and can utilize this knowledge to solve the complex real world problems। ये एक ऐसी टर्म है जिसमें एक मशीन जो है अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती है, सच एज डायग्नोसिस अ मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में डायग्नोसिस आर कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस इन नेचुरल लैंग्वेज। एक मशीन लोगों के साथ बात कर रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। नंबर 3 पे देखें, इट इज़ आल्सो अ वे विच डिस्क्राइब हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नॉलेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बताते हैं कि किस तरह से किसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है। नंबर 4, knowledge representation is not just storing data into some database। knowledge representation सिर्फ यही नहीं है कि हमने किसी database के अंदर डाटा को स्टोर कर दिया और जब हमने उसे सर्च किया तो वो हमें सामने नज़र आ गया, रिप्रेजेंट हो गया, नहीं। but it also enable an intelligent machine to learn from that knowledge and experience so that it can behave intelligently like a human। बल्कि ये तो एक ऐसी टर्म है जिसमें मशीन को कुछ सिखाया जाता है, मशीन कुछ सीखती है उस नॉलेज से और बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करती है। जैसे मैंने कहा कि रोबोट्स के अंदर जब हमने इंस्ट्रक्शंस डाल दी, नॉलेज डाल दिया, तो जैसे ही रोबोट से कोई काम लेना हो तो वो इंस्ट्रक्शन जब जैसे ही रन होती हैं, चलती हैं, तो रोबोट्स उनसे कुछ सीखता है, रोबोट्स सीखते हैं, उनसे कुछ लेते हैं, नॉलेज गेन हुआ। जिस तरह इंसान के पास नॉलेज आता है तो कुछ सीखता है, तो उसके बदले में फिर बाद में वो कुछ करता है, बिल्कुल इसी तरह वो इंस्ट्रक्शंस को पिक करते जाते हैं, काम करते जाते हैं। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन शॉर्ट वर्ड अगर हम कहें तो क्या है, जो कुछ आपके पास नॉलेज है उसको आप शो करवा रहे हो, जो कुछ मशीन्स के पास नॉलेज है उसको आप शो करवा रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कि जो कुछ मशीन्स के पास नॉलेज है वो शो हो रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।